में स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, अगर राजनीति की बात की जाए, हर कोई अपने अपने तरीके से राजनीति करते हैं और आपका लंबे यानी 2009 के बाद अंदर आपने कहा कि हाँ मैं भी चुनाव लड़ूंगा, तो ये कसक कैसे आई अब मन में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और सभी आपके माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। जी तो 2009 में चुनाव, जैसा आपका सवाल है, जी 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 उसके बाद से मैं लगातार सक्रिय हूं। मैं कभी घर नहीं बैठा। जी मैं एक सामाजिक आदमी हूं। समाज में मेरा मतलब जो मेरे को प्यार मिला है, जी जी जी। मैं तो 2014 में 2019 में मैं चुनाव नहीं लड़ पाया किसी कारणवश, या कोई राजनीतिक कारण हो या कई बार पारिवारिक कारण होते हैं। जी तो मैं लगातार 10-15 साल से हल्के में सक्रिय था। किसी के दुख में, सुख में, शादी में, ब्याह में, सब में जाता हूँ। हर बार मतलब जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं जी या मेरे कार्यकर्ता हैं या मेरे परिवार के सदस्य हैं, हर बार मेरे को यही कहते हैं, नहीं अब की बार आओ जी, अब की बार। कई बार तब अब पूरे हल्के से जी हर गांव से फोन आने लगे। वर्कर कई बार घर आके मजबूर कर दिया उन्होंने कि भाई आप बाहर निकलो जी, बाहर ही अब की बार चुनाव लड़ो, चुनाव जी, लड़ो। जी, तो उन्होंने, अब मैं उनको नहीं मना कर सकता। हल्का चली, उसके बाद कुलदीप बिश्नोई का यानी गठजोड़ हो गया बीजेपी के साथ। जी। चलो उस पार्टी में आ गए कुलदीप बिश्नोई। आप भी लगातार कुलदीप बिश्नोई के लंबे समय से जुड़े हुए हैं आप तो। मैं 2007 में उनके साथ ही जुड़ा था और 9 में मैंने इलेक्शन लड़ लिया था। उन्होंने टिकट दे दिया मेरे को। उसके बाद से ही मैं उनके साथ, उस परिवार के साथ रहा मैं। चाहे वो कांग्रेस में थे, चाहे वो गठबंधन में बीजेपी में आ गए थे तो हम बीजेपी में थे। अब कुलदीप जी भी बीजेपी में हैं, हम भी बीजेपी में। पर मेरा पीछे भी मेरा मन जो था, कुलदीप जी जब आए उस टाइम से ही, पहले से ही हमारा आपस में जब बैठते थे, बातें चलती थी। हमने भी यही सलाह दी उनको भाई, क्योंकि बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, अच्छी पार्टी है, सबको साथ लेके चलने वाली है। तो उसी टाइम हम इसमें बीजेपी पार्टी में ज्वाइन कर लिया हमने सब ने। तो टिकट है ना जी, टिकट तो ना एक को मिलनी है, उम्मीदवार काफ़ी हैं यहाँ पे। और इशारा कैसा, कहाँ से इशारा है ये इशारा? सबसे पहले तो इशारा है हल्के का, क्योंकि जनता जनार्दन है। बिल्कुल, जनता ने ही वोट देने हैं। ठीक है, पूरे हल्के में आज के समय में अगर मजबूती है जी, तो वो वर्करों की वजह से, समाज की वजह से मेरी मजबूती सबसे ज़्यादा बनती है। नहीं देखिए, लोकसभा चुनाव हुए, बीजेपी तो आप हुई, चुनाव के अंदर भी ऐसा नहीं देखा कि मैंने आप चलो वोट तो मांगे आपने बीजेपी के लिए, लेकिन उस दौरान आपने ये नहीं कहा कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा लोगों के बीच। हाँ, बीजेपी के लिए वोट जरूर मांग रहे थे, क्योंकि हम भी गांव दर गाँव गए हैं। आपने वहाँ पे एमएलए की बात तो नहीं की क्या, मुझे भी चुनाव, विधायक का चुनाव लड़ना क्लाइस से? नहीं, वो इसलिए कि भाई पहले तो लोकसभा चुनाव है, ये जीतना जरूरी था। तो ये तो बाद की बात है ना। अब लोगों ने भी बोला और मेरा भी मन, क्योंकि एज का भी फर्क है और 10 साल बीच में ना लड़ने का भी फर्क है। तो कुछ तो वर्करों ने, कुछ मेरा मन कर गया। तो अब की बार वैसे भी लोग मजबूती जो गिनते हैं, मतलब जैसे आपने बताया, आपने बोला भाई 2009 में जो दिग्गज नेता थे उनका समीकरण बिगाड़ दिया। मैं नया आदमी था, बिल्कुल बिल्कुल नई पार्टी थी, नया आदमी था। 10,000 वोट मुझे मिले। तो लगातार रहने से कुछ समाज का भी फर्क पड़ता है। जैसे वोट परसेंटेज का हिसाब लगाते हैं तो जी, जैसे मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, ब्राह्मण समाज के कम से 25 से 27,000 वोट हल्के में जी। तो, और मैं एक ऐसा आदमी जो 36 बरादरी के वोट मिल सकते हैं मुझे, क्योंकि मैं 55 साल से तो बिजनेस में, मतलब मंडी में जो बैठे हैं हम दादाजी के टाइम की, और उसके बाद से लगातार मतलब जैसे बिजनेस करते हैं, आगे बच्चों का सर्कल है। तो
सर्कल 2009 से कई गुना बढ़ा है। तो हल्के वाला ने मजबूर कर दिया, नहीं अब की बार तो लड़ना पड़ेगा। कोई निर्मल जी कोई मुहूर्त निकाला था कि हाँ अब मैदान में आएंगे, कोई मुहूर्त निकला था ऐसा कुछ? नहीं, कोई मुहूर्त नहीं, सारे दिन एक से होते हैं। जब मन कर गया, जब मन हल्के के लोगों ने बना दिया तो उनके बिना तो चल नहीं सकते। एंड मौके पे आके मन बन गया आपको तो फिर? नहीं, मौका क्यों, मौका मौके पे कह लो, मतलब जब हल्के के लोगों ने बड़ी मजबूती से और बड़े दबाव से मेरे को बोला तो मैंने बाहर निकलना पड़ा। मैं इशारे की बात कर रहा था, बीच में आपने बात ना घुमा दी। वो इशारा कहाँ का है? नहीं, इशारा तो आपको भी पता है। हर कोई उम्मीद के साथ है ना जी निर्मल जी, हर कोई उम्मीद के साथ बैठे हैं टिकट के लिए भी। हाँ मेरा आका वो है। आका कौन है? आका तो आप भी जानते हो, मैं जिस परिवार के साथ हूँ वहाँ से भी इशारा है। क्या मीटिंग, वो ऊपर मीटिंग कर रहे हैं, वो कह रहे कि सीट हमें इतनी चाहिए, क्या निर्मल जी को उम्मीद है कि हम मिलेगी टिकट? बिल्कुल, क्यों नहीं, उम्मीद है, पक्की उम्मीद है। और मैं नहीं समझता कि बीजेपी अब की बार बड़ा सोच समझ के जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसको टिकट देगी। आज की डेट, आज के समय में जो सबसे ज़्यादा मजबूती है वो विनोद निर्मल की बनती है। देखिए अगर जाट कार्ड खेलती है बीजेपी तो नुकसान भी होगा ना फिर? नहीं, कोई नुकसान नहीं। देखिए कि अगर मैं कांग्रेस की बात करूँ, कांग्रेस भी जाट चेहरा ले आई, यहाँ ही नैलो भी जाट चेहरा है, तो आपको फायदा है नुकसान है फिर उसके? मुझे फायदा है, मुझे ये फायदा है, मैं तो जाटों के भी मेरे साथ पारिवारिक संबंध है। मैं कभी इधर उधर की बातों में नहीं आया। देखिए लंबा समय हो गया था दूर रहे लोगों से, राजनीति मैं बात कर रहा हूँ, राजनीतिक तौर से लोगों से नहीं मिलना होगा शायद उस दौरान आपका जी, तो थोड़ा मुश्किल ना होगा अभी चुनाव लड़ना, क्योंकि 2009 के बाद 10 साल बाद फिर? नहीं, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि मेरा घर मजबूत है। मैं कलायत का रहने वाला हूँ। जब मेरा कहीं, क्योंकि मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, अगर कलायत में मेरा कहीं नंबर आता है ना तो मेरे कलायत के लोग मतलब एक संदूखड़ी में इकट्ठे हो जाएंगे सारे। यहाँ मेरा घर मजबूत है, यहाँ से फिर हल्के के लोग जो जहाँ मैंने पहले मेहनत की थी उसके साथ साथ मैं दुख में सुख में मैं कभी पीछे नहीं हटा। तो निर्मल जी और भी तो है ना बीजेपी पार्टी के जो टिकटार्थी है ना, वो भी कहते हैं हाँ टिकट मेरी है, टिकट मेरी है, टिकट मेरी है। सबका अधिकार है, तो प्रजातंत्र है, सबका अधिकार है। फिर बाजी कौन मारेगा? बाजी तो आपको भी पता है कौन मार सकता है। और जो चर्चाएं हैं बिल्कुल वो आपसे कोई मैं तो नहीं समझता कि आपको कोई इस बारे में ना पता हो। अगर मंत्री जी आ जाए, पूर्व मंत्री है ना, शायद रिपीट हो जाए, वो तो पार्टी की मर्जी है। वो तो पार्टी जो आदेश करेगी उनका आदेश करेगी। तो मैं तो हम तो पार्टी के सिपाही हैं। निर्मल जी के हौसले तो ना टूट जाएं फिर? नहीं, हौसले क्यों टूटेंगे हमारे? अब 10 साल में नहीं टूटे। अब जो आप कह रहे हो भाई 10 साल कहाँ रहे, 15 साल कहाँ रहे, उसमें नहीं हौसले टूटे तो अब क्या टूटे? नहीं, वो लोग कह रहे हैं ना, आपके जो विरोधी दल है ना, विरोधी दल की बात करें जो आपके दूसरे हैं, वो कहते हैं ना कि अब क्यों आ गए। नहीं, विरोधी कहाँ थे? पता क्या है, सबका हक होता है, सबका अपना अपना स्वभाव होता है, ठीक है। जो विरोधी है उनको तो इसके सिवाय कुछ इधर उधर की बातें करने के अलावा और कोई मिलता ही नहीं ना कुछ। मैंने तो आज तक निर्मल जी को ये नहीं देखा, देखो बाइट काफी बार ली है और इंटरव्यू भी काफ़ी किए हैं आपके, विरोधी दलों पर तंज क्यों नहीं कसते आप? मैं किसी विरोधी को बोलूँगा वो मेरे को 4 बोले, अपनी तरफ से अच्छा करो, सबका अच्छा करो। अगर वो आपको कह देते हैं कुछ, क्या जवाब देना जरूरी नहीं होता? परमात्मा ने सबको बनाया है, ठीक है, परमात्मा ने ही देना है, जो मैंने मेहनत करी है उसका फल मिलेगा। अच्छा, अब ये बताइए निर्मल जी, अंतिम सवाल रहेगा आपसे, रणनीति कैसे बनाई जाएगी कि 2024 की जो विधानसभा चुनाव है उसकी टिकट वो आपके पास आए और जनता आपको वोट दे? रणनीति बताइएगा, कैसे बनाई गई रणनीति आपके द्वारा? रणनीति तो ये है, जो हाईकमान, जो पार्टी का हाईकमान है तो वो आदेश करें और जनता तैयार बैठी है बिल्कुल। हर गांव में टीम, जो उस टाइम की टीम, जो बनाई हुई टीम थी ना, उससे 4 गुना है, कम नहीं। टीम आपकी है ना? बिल्कुल, पुरानी टीम आ गई, पुरानी टीम, कार्यकर्ता थे, सब कार्यकर्ता एकदम, मतलब पता लग गया ना, 5-4 दिन से पता लग गया भाई हाँ हल्के में आना जाना या सक्रिय है,
तो रोज़ फ़ोन आते हैं, मेरा ख्याल रात के 10 बजे तक भी फ़ोन आते हैं। कितने लोगों से मिल गए आपको, कितने गांव के दौरे हो गए आपके? अभी तो मैंने शुरू किया है 3-4 दिन से, तो 8-7 गांव मैंने किए हैं, तो हर गांव में बहुत अच्छा है। निर्मल जी, कार्यकर्ता लंबे समय के बाद जब पार्टी बदलाव होता है ना, जो आका होता है पार्टी का, जब वो दूसरे खेमे के अंदर चले जाते हैं तो कार्यकर्ताओं के भी हौसले टूट जाते हैं ना। तो लंबा समय हो गया था बीजेपी ज्वाइन, बीजेपी के अंदर शामिल हो गए कुलदीप बिश्नोई जी, कार्यकर्ता तो इधर उधर हुए हो गए ना? नहीं, कोई कार्यकर्ता इधर उधर नहीं है, बल्कि जो और दूसरे जो नहीं चाह रहे थे वो भी पार्टी में शामिल हो गए, और उनका मन है जो उनका मन भी, क्योंकि समाज शीशा होता है, समाज में ये पता होता है ये कौन आदमी कैसा है। जी। मैंने किसी का आज तक, आप ही कह रहे हो भाई आप किसी के पे तंज नहीं कसते या किसी, मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया, तो लोग समझते हैं ये बातें। निर्मल जी, बीजेपी मौका दे देती है आपको और जनता वोट देगी आपको। अगर कमियों की बात करें ना, हमें हमेशा एक बात पूछते हैं लोगों से कि चलो, जो जिसका भी इंटरव्यू करते हैं नेता होते हैं, कि अगर आपको टिकट मिल जाए, ऐसा क्या किया जाए कलायत के अंदर जो आपकी नज़रों में हो कि हाँ, कलायत के लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है? ऐसा, मैं कलायत का रहने वाला हूँ, और मैं जब छोटा था मैंने कभी मतलब देसी भाषा में बोले, मैंने कभी टोटा नहीं देखा। मैं इसी माहौल में पैदा हुआ हूँ, इसी में पढ़ा हूँ। हमारे हलके को एक सामाजिक आदमी की ज़रूरत है, जो देसी भाषा में जो रजा है वो, ठीक है। तो मेरी भावना शुरू से ही सेवा की है, सेवा करने की, और पार्टी ने मौका दिया। अगर मुझे मौका मिलता है तो आपके सामने ही होगा, जो लोग नहीं कर पाए पार्टी को या फिर लोगों को, वो आपको सुनेंगे भी। आप अपील करना चाहते हो इन लोगों से, जो जनता है ना आपको देखेगी, जनता? जी जी, उनसे मैं उनसे अपील करूँगा जी, अपील करूँगा। तो मैं आपका भाई बेटा, मतलब मुझे मौका, पार्टी अगर मुझे टिकट देती है, मुझे मौका दो। मौका तो वो तो एक बार सबको देखा है, एक बार हमें भी देखो। मौके पे चौका लगेगा फिर? तो बिल्कुल लगेगा। तो मेरे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद निर्मल जी मेरे साथ थे, और क्या खुल के बात की है, क्योंकि 2009 के बाद जब इन्होंने चुनाव लड़ा, जो दिग्गज नेता थे ना, उनके सामने इनका चुनाव हुआ, लड़े इन्होंने। चलो कोई बात नहीं, हार जीत लगी होती है इंसान के साथ, राजनेता के साथ ज़रूर लगी होती है, लेकिन बात ये है 2009 के बाद और 2000 जो अब विधानसभा का चुनाव 24 का अब जो होना है, तो विनोद निर्मल जी एक उभर कर आए, सामने आए हैं, और इनका यही कहना है, अगर बीजेपी पार्टी, यानी आका हर किसी का अगर कोई टिकटार्थी है, उनका एक आका होता है, इनका आका कुलदीप बिश्नोई है, और उनके थ्रू इन्हें टिकट मांगी है, और इनका ये भी है ना, इनका ये कहना है कि हाँ टिकट मेरी है। फिलहाल देखना ही होगा 2024 का जो घमासान होगा, जो रण होगा 2024 के।